कृष्ण और इंद्र की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर चल रहे एक शाश्वत संघर्ष का एक रूपक है। तो ये संघर्ष है क्या? ये संघर्ष है चेतना और हमारी गहरी आदतों के बीच का। ये कहानी दरअसल इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का एक नक्शा हमारे सामने रखती है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रजभूमि से। यहाँ गांव के लोग इंद्रोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। ये एक पारंपरिक त्योहार है, स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। और ये इंद्रोत्सव है क्या? ये एक तरह का यज्ञ है जो इंद्र देवता को अर्पित किया जाता है। उम्मीद ये कि वो जीवन देने वाली बारिश करेंगे जिससे फसलें और मवेशी हरे भरे रहेंगे। देखिए, ये परंपरा एक पैटर्न को दिखाती है, भविष्य में कुछ पाने के लिए किसी बाहरी शक्ति को खुश करना। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो इच्छा और उम्मीद पर टिकी है, न कि उस पर जो हमारे पास अभी है। लेकिन अब कहानी में एक नया दृष्टिकोण आता है। ये आता है युवा कृष्ण के साथ, जो असल में जागृत चेतन मन का प्रतीक है। और कृष्ण एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हम इन बादलों की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या ये धरती, ये पहाड़ और ये गायें नहीं हैं जो असल में हमारा पालन पोषण करती हैं? कृष्ण के इस तर्क से गांव वालों का नजरिया बदल जाता है। वो अपनी पूजा इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की तरफ मोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये अभाव की सोच से निकलकर आभार की सोच में आने जैसा है, वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना। अब जब भी किसी स्थापित व्यवस्था को चुनौती मिलती है तो प्रतिक्रिया होती ही है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इंद्र, जो हमारी इंद्रियों के प्रतीक हैं, वो इस बदलाव पर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और सामवर्तक बादलों को आदेश देते हैं कि वो ब्रज पर अपना सारा क्रोध बरसा दें। समझिए, ये तूफान सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये वो रासायनिक और हार्मोनल बाढ़ है जो हमारे शरीर में तब आती है जब हम अपनी किसी गहरी आदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, खेत डूब जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है और गांव के लोग घबरा जाते हैं। ये जो बाहर की अफरा तफरी है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे अंदर उथल पुथल होती है जब हम अपनी इंद्रियों के ऑटो पायलट मोड को चुनौती देते हैं। इस जबरदस्त उथल पुथल के बीच कृष्ण एक केंद्रित चेतन मन की श्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो एक ऐसी शांति के साथ, जो उस माहौल में अकल्पनीय थी, अपने बाएं हाथ से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक ढाल है। चेतना इंद्रियों के तूफान से बचने के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाती है। और ऐसा 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा। गांव वाले और उनके मवेशी पहाड़ के नीचे सुरक्षित रहे, अपनी आस्था पर टिके हुए। ये 7 दिन उस सहन शक्ति को दिखाते हैं जो एक चेतन मन को चाहिए होती है, इंद्रियों के विद्रोह को शांत करने के लिए। जब इंद्र ने ये चमत्कार देखा तो उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वो नीचे उतरे और कृष्ण के सामने झुक गए। उनका अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये होना ही था। जब इंद्रियां एक केंद्रित चेतना की सुरक्षात्मक शक्ति को देखती हैं तो वे समर्पण कर ही देती हैं। तो अब कहानी से हटकर इसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये कहानी हमारी अपनी आंतरिक संरचना को उजागर करती है। हर पात्र, हर घटना का एक मनोवैज्ञानिक मतलब है। आइए इसे सीधा सीधा समझते हैं। कृष्ण है हमारा चेतन मन, इंद्र हमारी इंद्रियां हैं, गांव वाले हमारे मन में गहरी बैठी हुई सोच और आदतें हैं, और गोवर्धन पर्वत वो है चेतना में हमारा विश्वास। तो ये पूरी कहानी आंतरिक बदलाव के एक प्रक्रिया को दिखाती है जिसके 4 चरण हैं। पहला, जागरूकता हमारी आदत पर सवाल उठाती है। दूसरा, इंद्रियां विद्रोह करती हैं, अराजकता फैलाती हैं। तीसरा, चेतना एक ढाल बनकर सुरक्षा देती है। और चौथा, इंद्रियां अंत में एक उच्च व्यवस्था के सामने समर्पण कर देती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि शरीर आत्मसमर्पण कर देता है। वो सिर्फ मन के इशारों पर चलना बंद कर देता है और अपनी लगाम चेतना को सौंप देता है। यही है हमारी ऑटोमेटिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर चेतना की असली विजय। भारतीय शास्त्रों में ऐसे कई गहरे रूपक छिपे हैं। अगर आप इन्हें और विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्वरम, भारतीय शास्त्रों से रहस्यमयी रूपक, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसे पाने का लिंक आपको नीचे विवरण में मिल जाएगा।